गाइस, वेलकम बैक गाइस। आपको पता है मैं गई हुई थी होम टाउन मम्मी के घर, और वहाँ से आके मुझे इतने सारे काम हैं कि मुझे अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करनी है, किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है, फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करनी है। बेसिकली मुझे अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। और कबर्ड तो इतनी ज़्यादा मैसी हो रही है, इधर से उधर हो चुके हैं कपड़े, बिकॉज़ मैं उसे एवरी वीक उसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बट दानिश जो हैं वो क्या करते हैं, मेरे कपड़े और अपने कपड़ों को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसका भी सॉल्यूशन फाइनली मुझे मिल गया है, और इसलिए मैंने इसके लिए मंगाया है ऑर्गेनाइज़र, जिससे मेरी कबर्ड जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगी। और ये दानिश जो करते रहते हैं ना, मेरे कपड़े और अपने कपड़ों को बिल्कुल मिक्स कर देते हैं, वो वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कबर्ड की क्या हालत कर दी है दानिश ने। चलिए देखते हैं, एवरी वीक ही ये करते हैं ऐसा। देखिए गाइस, किस तरह की कंडीशन हो रही है मेरे कबर्ड की। दानिश ने और मेरे कपड़ों को ऐसे बिल्कुल ऐसे रखा है, बिल्कुल जैसे फेंक दिया हो। पूरा ऊपर आ रहा है मेरी कबर्ड, तो मैं इसको करने वाली हूँ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। और ये देखिए ज़रा, ये दानिश ने मेरे और अपने कपड़ों को कैसे मिक्स किया है। अब मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ आपसे जो मैंने मंगाया है ऑर्गेनाइज़र। और इस ऑर्गेनाइज़र को अगर आपको जानना है ये मैंने कहाँ से ऑर्गेनाइज़र मंगाया है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी इसके प्राइस और इसके एक्चुअल क्वालिटी के बारे में सब चीज़ आपका रिव्यू दूंगी। तो ये मैंने मंगाया है और इसे मैं अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाती हूँ कैसे ये इंस्टॉल होगा, और देन फिर मैं अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो गाइज, ये ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने लिया है, तो इसे मैं अभी अनबॉक्स कर रही हूँ। और ये देखिए, ये इस टाइप से खुलता है, इसके आपके हुक्स दे रखे हैं सपोर्ट के लिए ही, और ये खुलता है इस तरह से। और ये मैनेजेबल रहते हैं इससे कपड़े, इसलिए स्टैंड दे रखा है जिससे ये प्रॉपरली आपका मैनेज हो जाए इन दिस वे। और देखिए, मुझसे हो भी नहीं रहा था, लेकिन ये बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। इसमें स्टैंड जो लगे हुए हैं सपोर्टेबल हैं, जिससे कपड़े जो है आपके सब जो है एकदम एक सीक्वेंस में रहेंगे, और ये जो है बैक को लॉक कर रहते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर स्टैंड दे रखा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया है। और इसके लिए मुझे प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करना, जिससे मैं आपको लिंक सेंड कर दूँ उसकी कि मैंने कहाँ से मंगाया। ये मेरी कुछ न्यू ड्रेसेस और ये नाइट सूट सब एक में ही मिक्स हो गया है, दानिश ने ही करा है ये सब। दानिश, आप ऐसे मत किया करो, देखना सारा आपने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब मैं इस सबको ही पहले प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़र बैग में ऑर्गेनाइज करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा किचन ऑर्गेनाइज, फिर उसके बाद भी करना है थोड़ा सा किचन ऑर्गेनाइज एंड फ्रिज ऑर्गेनाइज। ये बैग भी देखो इसी में ही आ गया है, जबकि इसका मैं अलग से मैंने कंपार्टमेंट बना रखा है, उस साइड मैं रखती हूँ। लेकिन ये देखिए, सब मेरा वेस्टर्न और मेरा ट्रेडिशनल एंड सारी आउटफिट सब इसी। तो ये दानिश की मेरा जो नीचे वाले दोनों रह के नीचे वाली मेरी रहेंगी, नीचे तो जो है। हाँ, तो मैं दानिश आपके ना इस साइड रख दूंगी, और अपने इधर दो ऑर्गेनाइजर इधर रखूंगी। और ये जो ये है आपके हैंगर्स, इसमें कुछ नए ड्रेसेस रख दूंगी, और आपका इस वाला पोर्शन को आपका बना दूंगी, ठीक है ना। ठीक ठीक। गाइस, ये देखिए पूरे पहाड़ के बराबर हो चुके हैं मेरे कपड़े। इसके बिल्कुल एकदम पीक बन चुका है। अब इसको ऑर्गेनाइज करना भी है, और इसको मैं सोच रही हूँ गाइस शायद उसे कॉलिंग वगैरह से पहले रिमूव कर दूँ। गाइस, इसमें मैं वैसे तो पहले भी मैंने कॉलिंग से रिमूव किया था, लेकिन फिर भी हो ही जाती है इसमें डस्ट वगैरह। कितनी बार कर चुकी हूँ मैं इसे क्लीन, लेकिन ये फिर भी थोड़ी बहुत हो ही जाती है। अब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो इसको क्लीन भी कर लेती हूँ प्रॉपर, नीचे की ये सारी क्लीन कर देती हूँ। ये में से अभी गिरना था, इसे नीचे के साथ पोर्शन पूरा कबर्ड अपना खाली। अब इसकी कंडीशन बेचारी की ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल अकेला हो चुका है। इसमें बेचारे इतने सारे जो माउंटेन बराबर जो कपड़े मेरे भर गए थे, ऐसे ही बिल्कुल प्रॉपरली मैनेज नहीं थे। अब वो प्रॉपरली मैनेज होंगे, बस खाली मैंने पूरा सेक्शन खाली कर दिया है। गाइस, तो ये मेरा जो है शूज़ रैक है, जो कि आपका पहले मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन अभी ये ऑर्गेनाइज हुआ हुआ तो है बट थोड़ा कंजस्टेड है। तो मैंने इसके लिए एक और शूज़ रैक है, वो जो मेरा बाहर रखा रहता है, वहाँ कुछ शूज़ ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। ये खाली कर दी है मैंने, एक ये खाली कर दी है, साइड का पोर्शन खाली कर दिया है, ये वाला मैं अपना बनाऊँगी, ये भी खाली कर दिया है मैंने। और इसको नीड नहीं है इस लॉकर को, इसमें ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है।
और ये कुछ मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी बाद में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। पहले अपने आउटफिट्स और दानिश के ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ मैं जानामाज वगैरह रखती हूँ, इसे पहले बाद में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। पहले बैग भी रखा हुआ है इसमें और जानामाज भी, इसे मैं बाद में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। पहले मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी सारे आउटफिट्स को। चलिए मैं करती हूँ, अब इसको सेट कर देती हूँ। ये बेडशीट ये अभी वॉश करी थी मैंने और ये फिर से ना वैसी हो गई। ये मेरे डेली यूज़ के जो कपड़े हैं वो मैं करती हूँ इस वाले ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज। तो ये मैं कर लेती हूँ इधर इस वाले शेल्फ पोर्शन में ऑर्गेनाइज। ये बैग है मेरा जो मैं रख रही हूँ बैग वाले ही पोर्शन में। तो ये से मैं इस साइड ये मुझे लग नहीं रहा है फिट होगा, लेट मी चेक। तो ये मेरे बैग्स का पोर्शन हो गया जो प्रॉपर हो गया। पहले बहुत डिस्टर्ब होता था कि इधर से उधर गिर जाते थे, अभी सारी एक साइड हो चुका है। सारी जो क्लचर्स हैं और क्रंचीज़ हैं इनको मैं इसी में रख देती हूँ, है ना, इसमें टिक रह गए। इसका मैंने एक बैंड बना लिया, इससे प्रॉब्लम नहीं होने की। मुझे एक साइड ये चीज़ रख दूँगी। और ये भी मैं वार्डरोब में रखती हूँ अपनी, तो इसका वो कहाँ गया, हाँ ये स्पंज ये इसमें रखूँगी। तो इसको मैं इधर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा तो मैंने इसको इस साइड, क्योंकि ये मेरा बैंगल्स वाला बॉक्स है, बैंगल्स वाले बॉक्स को इधर रखूँगी। ये मेरे ब्रशेज़ का सेट है, ब्रशेज़ के सेट को रखूँगी मैं इस साइड। ये मेरी है पाउच जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसे मैं आगे रखूँगी। और ये मेरा है एक अदर बैग, तो इसको मैं रखूँगी इस साइड। और ये दानिश ये उठाइए अपनी शर्ट वाला बॉक्स, ये आपको मैं जो आपका जो पोर्शन है ना इधर रख दूँ, ठीक है। तो लाइए इसको मैं आपके इस वाले पोर्शन में रख देती हूँ, क्योंकि ये मैंने आपका पोर्शन सेट किया है, ठीक है। ये आपकी जीन्स, इनको थोड़ा सा फोल्ड करके रख दूँ, नहीं ऐसे ही रख देती हूँ इसको। ये आपका सारी डेनिम्स जो है वो एक साइड आ जाए, ठीक है। ये रह गई है अब मेरी सिर्फ बेडशीट, और इस बेडशीट को मैं इधर रखती बट इधर कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा है, तो मैं इस बेडशीट को रखती हूँ अपने बेड के ऊपर। यहाँ पे मेरे कुछ टॉप्स रखे हैं मैंने इधर, अपने जो टॉप्स हैं डेली यूज़ के, और यहाँ पे मैंने अपने डेली यूज़ की कुर्तीज़ वगैरह इधर सेट कर दी है। यहाँ पे मेरे कुछ सूट हैं जो मैं पहनती हूँ ज़्यादा, वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने अपने कुछ टॉप्स हैं जो डेली यूज़ के हैं, कुछ मेरी डेनिम्स हैं वो रखी हैं। और यहाँ पे मैंने अपना नाइट सूट रखा है, ये मैंने अपने जो वैसे वेडिंग वाले सूट होते हैं वो रखे हैं। बाकी जो वेडिंग वाले सूट होते हैं वो मैंने इस यहाँ की पैकिंग में, देखिए इस साइड आप इधर ये पैकिंग में मैंने लगा दिए हैं न्यू सूट। और यहाँ पे मैंने कुछ बेडशीट्स थी मेरी इस साइड, वो मैंने बेडशीट इस साइड रख दी है। ये मैंने दानिश की डेनिम्स रखी है, इधर भी दानिश की डेनिम्स रखी हैं। और ये जो है दानिश का मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र इस साइड दानिश का रखा है। यहाँ पे आप दानिश की सारी न्यू टी शर्ट्स इस रैक में मिलेंगी। यहाँ पे मैंने पहले प्रोडक्ट्स जो है गलत लगा दिए थे, अभी आपने देखा भी होगा मैंने सब गलत लगा दिए थे, तो अब ये मैंने प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ किया है। इधर लिपस्टिक्स कलेक्शन हो गया मेरा, इधर सारा क्या कहते हैं मैंने इधर ऑर्गेनाइज़ कर दिया सारी चीज़ें प्रॉपर। गाइस तो देखिए फाइनली हमारी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ हो गई है। मैंने एक एक चीज़ प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ की है और अब हमारी कबर्ड कुछ इस तरह से लग रही है। तो ये मेरा कबर्ड ऑर्गेनाइज हो गया है। ये ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी अच्छे हैं जिसकी वजह से पूरा प्रॉपर्ली मेरी अच्छे से कबर्ड ऑर्गेनाइज हो गई है। सो अब मैं करने वाली हूँ अपनी फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तबीयत भी ख़राब थी मेरी। अब मैं करती हूँ फ्रिज ऑर्गेनाइज। कुछ इस तरह की कंडीशन हो रही है मेरी फ्रिज की, पूरा मैसी हो रहा है, इसे पूरी प्रॉपर वे में क्लीन करना है। और ये देखिए ऊपर भी कितना ज़्यादा मैसी हो रहा है, पूरा ओवरऑल मैसी हो रहा है फ्रिज।
मैं सारी 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें फ्रिज से निकाल रही हूँ, देन क्लीन कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत गंदा हो गया है का इतने ही दिन में ही देख सकते हैं आप कैसा गंदा हो रहा है। देन मैं सब चीज़ें निकाल रही हूँ और उसे फिर प्रॉपर अरेंज करूँगी। ये मैंने स्टोरेज बॉक्स मंगाए थे जिसमें आप वेजिटेबल और फ्रूट्स कोई चीज़ भी रख सकते हैं डिफरेंट बॉक्सेस में। इससे जो है वो आपके फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं लॉन्ग टाइम फ्रेश रहेंगे। और इसको आपको किसी को भी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं डायरेक्ट आपको इसके लिंक सेंड कर दूँगी। इस स्टोरेज बॉक्स में जो वेजिटेबल्स थे वो एक सेपरेट हो गए हैं और मैं सबको अलग अलग बॉक्सेस में रख दी हैं। टोमेटो, लेडी फिंगर्स ये सब फ्रेश रहेंगे, इसलिए मैंने एक फ़र्स्ट फ्लोर पे इसको सेपरेटली कर दिए हैं और जिससे ये मैसी भी नहीं होंगे, अब एक दूसरे से मिक्स भी नहीं होंगे और प्रॉपरली अरेंज भी रहेंगे। तो ये फ़र्स्ट फ्लोर मैंने इसी का बना दिया है, ये प्रॉपरली अरेंज कर दिए हैं। आप देख सकते हैं किस वे में ये अरेंज हो गया है और ये अच्छा भी लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। इवन ये फ्रेश भी रहेंगे वेजिटेबल्स एंड प्रॉपरली अरेंज भी हो जाए। अमेजिंग। अब किया मैंने ऊपर से क्लीन बिकॉज़ ऊपर से भी काफ़ी गंदा हो रहा था। फिर किया नीचे की आई बारी, देन नीचे से भी करा क्लीन एंड सारे वेजिटेबल्स निकाले पहले तो, फिर देन दोबारा मुझे इसमें क्लीन करके फिर दोबारा वापस मैंने वेजिटेबल रखे। फ्रूट बास्केट को भी क्लीन किया, देन फ्रूट बास्केट्स में रखे फ्रूट्स एंड देन उसको भी उसकी जगह पर अरेंज कर दिया। देन ये आपके कुछ फ्रूट बच रहे थे तो फिर इसको मैंने नीचे रख दिया एंड देन फिर ये मैंने फ्रूट चाट बनाई थी इसको भी रख दिया। देन ये बहुत गंदा हो रहा था, इसको भी मुझे क्लीन करना था प्रॉपर। ये ऊपर जो है जितने मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट थे ऊपर रखे थे इसे क्लीन किया। देन जल्दी जल्दी मैंने इसे भी प्रॉपर वे में क्लीन किया एंड देन ये नीचे जो है मेरे सारे वो बटर वगैरह जितने भी पिकल्स हैं इस बॉक्स में मैं रखती हूँ। उससे भी देख सकते हैं मैंने किस तरह से क्लीन किया, सब मैसी हो रहा था, इसे भी मैंने क्लीन किया एंड प्रॉपर वे में सारे बटर्स को एक साइड किया। और जो आपके थे पिकल्स एंड बटर्स, चीज़ वगैरह, मेयोनीज़ वो मैंने सारी एक सेक्शंस में कर दी। और इस तरह से फाइनली मेरी फ्रिज भी हो गई थी ऑर्गेनाइज और अब देखिए कितनी प्रॉपरली क्लीन लग रही है। और फिर मैंने इसे बाहर से भी क्लीन किया, देन इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई थी, मैंने इसे भी क्लीन किया। और अब आप देख ही सकते हैं कि मेरे किचन की हालत क्या हो रही है, सब अनऑर्गेनाइज्ड है, सब ऊपर ऐसे आतंक मचा पड़ा है पूरे मेरे किचन में, सारे बर्तन ऐसे ही फैले हुए थे दिख रहे हैं आपको। तो इसको एक एक करके मैं सबको निकाल रही हूँ, निकालने के बाद मैं इसे एक एक को सबको बॉक्सेस को क्लीन करूँगी। देन क्लीन करने के बाद आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैं एक एक चीज़ को क्लीन कर रही हूँ। देन क्लीन करने के बाद मैं इस पर सारे जितने भी बॉक्सेस हैं उन्हें प्रॉपर वे में अरेंज कर लूँगी। इन एक एक बॉक्स को दोबारा से क्लीन करने में और प्रॉपर अरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। देख ही रहे हैं आप कि कैसे मैं इसको एक एक को क्लीन कर रही हूँ, देन फिर इसे प्रॉपर अरेंज कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको सबको एक लाइंस में सीक्वेंस में लगाया। सारे बॉक्सेस छोटे छोटे जो थे वो मैंने आगे रखे और बाकी को पीछे रख दिया। और ऊपर वाले बॉक्स में मेरा हाथ नहीं जाता, देख ही सकते हैं कि मेरी हाइट है काफ़ी ज़्यादा छोटी, तो मेरे बॉक्सेस ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर पे ही आके पड़ने वाले हैं, लेकिन ये फाइनली बच गए और मैंने एक साइड किया। और ये देखिए बाहर कैसे कुछ सामान निकला पड़ा है और कैसे ये भी इसमें भी एक आतंक मचा पड़ा था। तो अब बारी थी इस वाले सेक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने की, तो अब मैं करूँगी इस सेक्शन को ऑर्गेनाइज़। वो तो फाइनली हो गया था, अब एक एक को इसको पहले मैं निकालूँगी और निकालने के बाद सारे एक एक सब चीज़ों को क्लीन करूँगी। देन क्लीन करने के बाद मैं इसकी जो चीज़ें हैं उन्हें निकाल लूँगी ऊपर से भी। और फिर उसके बाद बास्केट में जो जितना भी चाट मसाला है, जितने भी मेरी सारी चीज़ें रखी हुई हैं जैसे अदर्स जो होती हैं मसाले वगैरह, उसको मैं इस बास्केट में अरेंज कर दूँगी बिकॉज़ नहीं तो सारी फैल जाती हैं फिर मैसी हो जाता है। तो मैं इसमें सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। देख ही सकते हैं आपके मैं किस तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ एक एक चीज़ें, और प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैंने इस बास्केट को भी इधर रख दिया है और प्रॉपर वे में हो चुका है अब ये सब चीज़ें। अब मैं इसको कर रही हूँ बंद। और ये मैंने मंगाया था आपका ऑनलाइन, ये होल्डर्स काफ़ी अच्छे हैं। आप बताइएगा अगर आपको किसी को चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा और मैं लिंक सेंड कर दूँगी। फिर मैंने एक धोए बर्तन, आप देख ही रहे हैं किस तरह से मेरे बर्तन धुल रहे हैं और पीछे हो रहा है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा। गाइस हमारी बिल्डिंग की लाइट चली गई है और मेरे पास अभी थोड़ा सा काम और है, देन अंधेरे में ही करना पड़ेगा बिकॉज़ कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए जैसे भी होता है तो उसको मैं पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ।
यहाँ बन चुकी थी मैं रॉबर्ट और मैंने जल्दी जल्दी से किया यहाँ पे भी देखिए क्लीन। गाइस फाइनली लाइट आ गई है, थैंक गॉड लाइट आ गई। गर्मी इतनी है, गर्मी में मुझसे ना काम नहीं हो पा रहा था और अब चलिए थैंक गॉड लाइट आ गई। और मैं बन चुकी थी पूरी मज़दूर, देख ही सकते हैं आप कैसे कि मैं कितने अच्छी तरह से कर रही हूँ और मेरी कंडीशन हो चुकी है पूरी ख़राब। और अब ये देखिए कि अब ये गैस की बारी थी तो बेचारा गैस भी क्लीन हो रहा है, इसकी मैंने क्लीनिंग की। दैन फिर मैंने यहाँ सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की। मेरा जो चाट मसाला था वो अलग सेक्शन में किया, फिर आई बारी मेरे ओवन की, इसको भी बेचारे को भी क्लीन किया। दैन फिर आप देख सकते हैं अब ये प्रॉपर वे में सारी चीज़ें लग गई हैं और ये कैसी लग रही हैं आप ऑर्गेनाइज़ किए। यहाँ भी देखिए गाइज़ मैंने छोटे छोटे से फ्लावर पॉट लगाए हैं, सामने भी कितना प्यारा सा क्यूट सा मैंने फ्लावर पॉट लगाया है। और यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी थी और अब ये प्रॉपर क्लीन हो गया था, आप देख ही सकते हैं। यहाँ भी मैंने एक पॉट लगाया है। और अब आप भी बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा किचन ऑर्गेनाइज़ होकर। मैं अब पूरी क्लीनिंग करते ऑर्गेनाइज़ करते करते काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे पीनी चाहिए कोई एनर्जी ड्रिंक, तो मैं कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी लेती हूँ। मैंने खटक से खोली फ्रिज और निकाला जूस और खटक से मैंने जूस खोल लिया क्योंकि मेरी एनर्जी हो चुकी थी पूरी डाउन और मैंने खटक से पी लिया जूस। और फिर मैंने बनाया खाना, आप देख ही सकते हैं कि मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, जो देखने में जैसा लग रहा है वो टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा ही होगा। और देन फिर मैंने बनाई रोटियाँ और अभी ही मैंने गैस साफ़ की थी, ये फिर से थोड़ी मैसी हो रही है। और फिर ये दानिश आ गए हैं और ये खाना खा। फाइनली मेरा सारा काम हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन पूरा हो चुका है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। अब मेरा फेस भी देखिए, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं पहले खुद सोचती थी जब मेरी मम्मी अपने होम टाउन से वापस आती थी कितना सारा वर्क होता था ऑर्गेनाइज़ करने का। मेरे साथ भी सेम यही होता है, जब भी मैं अपने होम टाउन से आती हूँ तो मेरे पास इतना ज़्यादा वर्क होता है ऑर्गेनाइज़ करने का, क्योंकि सब डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं चीज़ें, दोबारा प्रॉपर्ली वॉश करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती हैं। किचन एक्सेसरीज है चाहे एक्सेट्रा, सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई। अब पता लगता है कि मम्मी सच्ची में कितना काम करती हैं, अब भी स्टिल बहुत काम करती हैं। गाइज़ आप भी बताइए मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड मेरा जो न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट है हेट्स चारिया, उसे भी आप फॉलो कीजिए, वो भी काफ़ी बजट प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स दिखने को वाले हैं, स्किन केयर के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली हैं, सो उसे भी फॉलो कीजिए। एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।